अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने आपको सुनानी थी एक एंटीबायोटिक की कहानी। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो था पेनिसिलिन, जो कि इजाद किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये इजाद कुछ ऐसे हुआ था कि फ्लेमिंग साहब बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक ख़ास इन्फेक्शन में काम कर रहा था। अब वो उसको स्टडी कर रहे थे तो उसने कल्चर को रखा। दोबारा वो अपने लेबॉर्ट्री में आया तो उसने नोटिस किया कि बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है। वो हैरान हो गया, कैसे स्टॉप हो सकती है? मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, मैं तो इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। तो पता चला बाद में कि वो उधर एक फंजाई ग्रो हो चुकी थी, मोल्ड, और वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही थी। तो तब से साइंटिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि बैक्टीरियल ग्रोथ फंजाई से स्टॉप होती है, और उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। याद रहे कि यह एक साइंटिफिक रिसर्च था। इससे पहले इजिप्शियन और ग्रीक्स के ज़मानों में भी इलाज होता था एक इन्फेक्शन के लिए कई तरीक़ों से, जिसमें यही अप्रोच इस्तेमाल होता था। लेकिन उन दिनों इतने नाम नहीं आते थे, इतनी डिस्कवरीज़ नहीं हुई थी कि ये बैक्टीरिया है और ये फंजाई है और बैक्टीरिया मर सकता है फंजाई के ज़रिए, इस तरह का कुछ। जी, तो इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी के बाद हमें एंटीबायोटिक्स का अंदाज़ा हुआ और काफ़ी इन्वेंशंस और हुई डेरिवेटिव्स ऑफ पेनिसिलियम से कि अच्छा, इसको अगर इस एंजाइम के साथ हम इकट्ठे करके अप्लाई करें किसी इन्फेक्शन के लिए तो वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी थी ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं। इधर हमारे कुछ और दोस्त भी हैं, वो इधर इंटर्नशिप कर रहे हैं पहले से। उनसे भी मैं पूछता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उनके कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे काफ़ी दिन हो गए हैं। महबूब and Arshad, they both have done BS microbiology from University of Swat. They're pathology. Oh my god, okay. They've done pathology as well. So they're busy in testing for the bacteria. Which test is this? I mean, what are you doing? Actually, we perform the test for gram-negative bacteria. After that, we get results from different colors. Mm-hmm. Yeah. Okay. So we performed this test yesterday. What are these tests? Could you name them? Yeah, this one is citrate. Yes. This one is indole, and this one is TSI. Now Okay, we okay. Get the result from its colors. We decide this. And what does that indicate? Can you tell us? These colors, I mean, why are they used? What are these tests used for? Actually, every color is for different bacteria. For a specific color, indicate a specific bacteria. Okay. आज मेरा आखिरी दिन है लेबॉर्ट्री में। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को मिला और होता रहता है, इस तरह ख़त्म हो जाता है जो भी होता है। जी, महबूब मेरे पास है, हमारे सीनियर्स थे ये यूनिवर्सिटी में। इनका अभी इंटर्नशिप शुरू हुआ है, तो इनके पास अभी है कुछ दिन। जी महबूब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډېره مننه نومد صاحب. زموږ پښتانه د پښتو به ډېر زیات وایي، ځکه زموږ دا کومه ژبه چې ده پښتو ده که نه، تاسو دلته وخت سپینډ کو او ډېر زیات ښکلی وخت مو ویستو. او تاسو زموږ جونیئر ماشاءالله ډېر زیات تکړه یې او انګلیش هم ډېر ښه وایي او ډېر څه زده کړي به هم، ستاسو نه موږ هم زده کوو. زه ستاسو سینیئر یم، ما په ملټي میډیا کې دومره وخت نه دی ایستی.
ما په بیکاري ډپارټمنټ کې کار کړی دی الحمدلله هغه تر هر څه راځي په دې کې الحمدلله څه څیزونه چې هم زده کړي نور به هم زده کوم ما ته څه ویل غواړې نور سینیر زه ورته دا وایم چې کوم وخت چې کوم دی مه ضایع کوه ټایم چې کوم دی مطلب هغه ته پریکټیکل کې که تیوریټیکل کې تاسو په خپله باندې ډېر ښه دغه وجې نه تاسو ته هڅې ډېر ښه ښکاري دي او الحمدلله تاسو داسې ټایم تېر کړو چې تاسو پسې په دې لایف کې ټول هلکان او کوم سټاف چې دي هغه به ډېر انتهایي خفه وي په تاسو پسې او امید ساتو چې انشاءالله تاسو به د کامیابۍ لاره چې ده هغه به رانیسئ او په هغې به ځئ انشاءالله. Well, it was a very good experience over here. I learned a lot of things. All the experiments done here in this microbiology lab is of a great importance to human health, to public health. مداري ته جوړه مداري ته باندې